तो आज का डीप डाइव हमें ले जा रहा है लगभग 5000 साल पीछे, सीधा हड़प्पा सभ्यता के शहरों में। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ ईंटों या सड़कों की कहानी नहीं कहते, वो एक ऐसी नागरिक सोच की झलक देते हैं जो आज भी हैरान करती है। सही बात है। तो आज का मिशन यही समझना है कि आखिर वो ऐसा क्या कर रहे थे जो उनके समकालीन मतलब मेसोपोटामिया और मिस्र नहीं कर पाए। ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि हड़प्पा की कहानी भव्यता की नहीं बल्कि व्यवस्था की है। व्यवस्था की। हाँ, उनकी पहली पहचान ये है शहरों का ग्रिड आयरन पैटर्न। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पहले पूरा नक्शा बनाया और फिर शहर बसाया हो। मतलब सब कुछ प्लान किया हुआ था पहले से। जी हाँ। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को समकोण पर यानी 90 डिग्री पर काटती हुई। और ये कोई छोटी मोटी गलियां तो थी नहीं। मैंने पढ़ा है कि मोहनजोदड़ो की जो मुख्य सड़क थी वो तो करीब 10 मीटर तक चौड़ी थी। बिल्कुल। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो है एक रूपता यानी यूनिफॉर्मिटी। एक रूपता किस तरह की? हजारों किलोमीटर में फैले सैकड़ों शहरों में ईंटों का आकार तक एक जैसा था। 4.2.1 का अनुपात। ये कैसे मुमकिन है? मतलब यही तो उनकी केंद्रीय योजना का सबसे बड़ा सबूत है। इसका मतलब साफ है कि कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी थी जो नियम बनाती थी और उन्हें सख्ती से लागू भी करवाती थी। अच्छा, तो ये कोई अचानक बसे शहर नहीं थे, ये पूरी तरह सोची समझी इंजीनियरिंग थी। एकदम। और ये इंजीनियरिंग सिर्फ सड़कों तक ही नहीं थी। हाँ, यहीं पर मैं आने वाली थी। जो चीज इसे सच में एक भविष्य का शहर बनाती है वो है उनकी जल निकासी प्रणाली, उनका ड्रेनेज सिस्टम। बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ कुछ नालियां नहीं थी, ये शायद दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर लागू किया गया सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम था। हाँ, कह सकते हैं। हर घर एक ढकी हुई नाली से जुड़ा था और वो नाली आगे जाकर शहर की मुख्य नाली में मिल जाती थी। ढकी हुई, ये बहुत जरूरी बात है। और सुनिए, इन नालियों की सफाई के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैन होल भी थे। कमाल है, आज भी हमारे कई शहरों में जरा सी बारिश से पानी भर जाता है और वो लोग 5000 साल पहले ये सब कर रहे थे। ये एक अद्भुत सिविक सेंस दिखाता है। और ये सोच सिर्फ सार्वजनिक जगहों पर नहीं थी, है ना, लोगों के अपने घरों के डिजाइन में भी दिखती है। मुझे एक बात बड़ी दिलचस्प लगी कि ज्यादातर घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की बजाय अंदर की गलियों में खुलते थे। हाँ, ऐसा लगता है कि वो लोग अपनी निस्ता और शायद सड़क के शोर और धूल से बचना चाहते थे। ये छोटी छोटी बातें उनकी जीवन शैली के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। बिल्कुल। इसी तरह शहर का जो विभाजन था वो भी काफी कुछ कहता है। ज्यादातर शहर 2 हिस्सों में बटे थे। हाँ, एक ऊंचा पश्चिमी टीला जिसे दुर्ग या सिटाडेल कहते हैं, और एक बड़ा पूर्वी हिस्सा जिसे निचला शहर कहा जाता है। तो इस बंटवारे का क्या मतलब निकालें? क्या ये एक वर्ग आधारित समाज था जहां शासक ऊपर और आम लोग नीचे रहते थे? देखिए, हमारे स्रोत इस पर थोड़े बटे हुए हैं। ज्यादातर तो यही मानते हैं कि दुर्ग में शासक वर्ग और जरूरी सार्वजनिक इमारतें होती थीं। जैसे मोहनजोदारो का वो विशाल स्नानागार। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसमें भी विविधता है। जैसे गुजरात के धौलावीरा में शहर 3 हिस्सों में बटा था और चन्होदड़ों जैसे शहरों में तो कोई दुर्ग था ही नहीं। अच्छा, तो मतलब उनकी सामाजिक व्यवस्था जटिल थी और हर जगह एक जैसी नहीं थी। जी। आपने सार्वजनिक इमारतों का जिक्र किया। स्नानागार के अलावा जो हड़प्पा में बड़े बड़े अन्नागार मतलब ग्रीनरीज मिले हैं, वो किस तरफ इशारा करते हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है। एक विचार तो ये है कि ये अन्नागार एक कल्याणकारी राज्य की निशानी थे। मतलब सरकार अकाल या बाढ़ के लिए बफर स्टॉक रखती थी। और दूसरा विचार ये है कि ये शासक वर्ग के आर्थिक नियंत्रण का एक जरिया थे। अनाज पर कंट्रोल करके वो पूरी आबादी पर अपना दबदबा बनाए रखते थे। शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं है। तो कुल मिलाकर अगर हम इन सभी सूत्रों को जोड़ें तो क्या तस्वीर उभरती है? हड़प्पा का नगर नियोजन सिर्फ इमारतें खड़ा करना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्वच्छता, सुरक्षा और नागरिकों की सुविधा पर आधारित एक पूरी जीवन प्रणाली थी। और इसमें दिखावे के लिए कोई जगह नहीं थी। हाँ, आपको मिस्र की तरह विशाल पिरामिड या मेसोपोटामिया जैसे भव्य महल नहीं मिलेंगे। सब कुछ उपयोगिता पर आधारित था। जैसा कि इतिहासकार ए.एल. बाशम ने कहा था, सिंधु सभ्यता के लोगों ने अपने जीवन को इतना व्यवस्थित कर लिया था जैसा कि विश्व के 19वीं शताब्दी तक दोबारा नहीं देखा। तो हम इस डीप डाइव को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरूर। एक ऐसी सभ्यता जहां राजाओं के भव्य महलों या मकबरों के कोई निशान नहीं मिलते, वहां शासन का स्वरूप कैसा रहा होगा जो बिना किसी दिखावे के इतनी कमाल की कुशलता और व्यवस्था हासिल कर सका? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।